दोस्तों नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो यानी कि आज से हम लोग नर्सिंग का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल सारा चीज पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्त एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। सेल पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारा सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग सीरियल वाइज से पढ़ेंगे और एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्त हम लोग सेल लाए हैं, ये हम लोग का पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो से हम लोग का कोर्स स्टार्ट हो गया। एकदम बेसिक से ले चलेंगे और हाई लेवल तक। देखो सबसे पहले जानेंगे सेल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका। हिंदी थोड़ा थोड़ा जहां पर हमको लगेगा कि इसको बताना जरूरी है तो उसको बता देंगे, ठीक है। सेल का हिंदी कोशिका। सेल के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में, या फिर कोई भी स्टडी करेगा, क्या करेगा स्टडी, उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। क्वेश्चन एक बन गया, टू स्टडी अबाउट सेल नोन एज साइटोलॉजी, ठीक। ये हो स्टडी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन ऐसे ही पढ़, देखो पढ़ो पॉइंट बना के, पूरा एकदम पेज पैराग्राफ में नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए पॉइंट बना के ताकि याद हो जाए। एक ही पैराग्राफ में लिख दिए सेल के साइटोलॉजी कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, याद नहीं होगा, ले सब काम में जुआ जाएगा। पॉइंट दे दे के पढ़ो एकदम, नोट पैराग्राफ में क्या जरूरी है, याद करने से मतलब है। सेल के बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी, देखो इतना छोटा लिख के समझा दिए। अगला सेल का डिफिनेशन, व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। उसका आंसर है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या है हम लोग के शरीर का स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब बनावट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन, फंक्शनल कहने का मतलब क्रियात्मक कार्यशील है, यूनिट कहने का मतलब इकाई। देखो सेल का परिभाषा को समझो, सेल क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल मतलब बनावट, बना है किसी चीज से बना है, जो कि आगे हम लोग डिटेल करेंगे सेल क्या से बना है। सेल हम लोग के शरीर क्या से बना है, सेल से बना है, यानी कि सेल तो खुद स्ट्रक्चरल है और बहुत सारा सेल मिलकर हम लोग को भी स्ट्रक्चर दे रहे, इसलिए इसका नाम हो गया स्ट्रक्चरल। मतलब कि बना रहे, कुछ ना कुछ बना रहे सेल, इसलिए उसके परिभाषा में एक ये शब्द भी जोड़ा गया। सेल का स्ट्रक्चरल कहने का मतलब यही है कि बहुत सारा सेल मिलके कुछ ना कुछ तो जरूर बनाएगा, आगे बम फोड़ेगा, इसलिए इसके डिफिनेशन में हम पहले ही कर दिए कि ये स्ट्रक्चरल है। स्मॉलेस्ट कहने का मतलब कि सेल जो है हम लोग के बॉडी का सबसे छोटा कण, इकाई, यूनिट है। सबसे छोटा हम लोग के बॉडी का कोई पार्ट है, कोई चीज है, तो क्या है, सेल है, इसलिए इसको कह दिए स्मॉलेस्ट। फंक्शनल कहने का मतलब कि ये कार्यात्मक है, इसका कोई ना कोई काम है। जैसे हम लोग के दिमाग में नर्व सेल होता है जिसको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन, उसका अलग काम है। और बहुत सारा जगह में उसका अलग अलग सेल है, टाइप्स है, उसका अलग अलग काम है। किडनी में नेफ्रॉन होता है, उसका अलग काम है, यानी कि वो कार्यशील है, क्रियात्मक है, इसलिए उसका नाम हो गया फंक्शनल। सेल का 3 गो डिफिनेशन में शब्द जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़ा ही जाता है। सबसे पहला स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट, फंक्शनल। यूनिट क्यों कहें, क्योंकि तीनों मिल जा रहे थे, यूनिटी हो रहा है, समझ रहे हो, तीनों मिल रहे थे, यूनिटी हो रहे हैं, यानी कि यूनिट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का। इसलिए तो याद हो गया। सेल का डिफिनेशन कोई पूछेगा व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, तो सेल का डिफिनेशन का आंसर होगा कि सेल इज द, यहाँ पे सेल इज द नहीं लिखे, लिख लेना, सेल इज द स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हिंदी में भी लिख लेना जो बोले, ताकि आगे चल के समझने में आसानी होगा, ठीक। सेल, अब हम लोग जानेंगे सेल के बारे में इंट्रोडक्शन। ये था सेल का डिफिनेशन। सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। अब जानेंगे सेल का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखे हैं, ब्राइटनेस की वजह से चमक रहा होगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सेल को खोजा किसने, इसका डिस्कवर किसने किया, क्योंकि ये भी तो एक पार्ट है, इसको किसी न किसी ने खोजा होगा। तो सेल का जब डिस्कवर की बात करें तो ये किए थे रॉबर्ट हुक। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, जो कि क्या किए थे, सेल का डिस्कवर किए थे, खोज किए थे। लेकिन भैया यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन कि ये जो रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, वो नॉन लिविंग यानी कि मृत्यु कोशिका के खोज किए थे।
किसका किए थे? मृत कोशिका के, मृत कोशिका के। यहाँ पे हिंदी में लिखना, नॉन लिविंग के हिंदी में लिखना कि मृत कोशिका के खोज किए थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक सबसे पहले किए थे खोज सेल के। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सेल का डिस्कवर किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन किस टाइप का? नॉन लिविंग। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि हु डिस्कवर्ड नॉन लिविंग सेल, तो उसका आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक या फिर फर्स्ट आएगा फिर भी जाएगा रॉबर्ट हुक। कब किए थे सेल का डिस्कवर? तो 1665 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। अब आएगा कि ये तो नॉन लिविंग का बात, मृत के किए थे। कोई आया होगा भाई तबे जियो को किया है, मतलब लिविंग के, लिविंग के किए थे एंटोनी लुएनहाक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी लुएनहाक। अब लिविंग सेल के किए थे, वो सेल क्या चीज का था? तो बैक्टीरिया का सेल था। ये देखो क्वेश्चन कितना बनेगा। सबसे पहले लिविंग सेल का खोज डिस्कवर किसने किया था? तो एंटोनी लुएनहाक। कौन किए थे? एंटोनी लुएनहाक किए थे। कैसा सेल था? तो जीवित था। किसका सेल था? तो बैक्टीरिया का सेल था। 3 क्वेश्चन बन गया। अब देखो ये दो वैज्ञानिक है, अपने में आपस में भिड़ा भिड़ी हुआ कि हम तो सेल के खोज किए, हम किए। तो लुएनहाक किए रे ससुरा, तू तो मृत्यु खोज का कोशिका के खोज किए था, लेकिन हम जीवित के किए। तो ये क्या कर रहे हैं रॉबर्ट हुक? बैल बड़े काबिल, हम पहले खोजे मुर्दा को खोजे या फिर जीवित को, लिविंग या फिर नॉन लिविंग खोजे। हम खोजे है ना सबसे पहले। इसके लिए कमिटी बनाया गया। क्या बनाया गया? कमिटी। बहुत सारे आदमी आए, उसमें ये दोनों भी आ गए। कौन? लुएनहाक और रॉबर्ट हुक। पूछा कि रॉबर्ट हुक तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तो ये बोला कि सबसे पहले हम कोशिका की खोज किए हैं, हई कह रहा है कि हम किए हैं। तो लुएनहाक उठ के बोला कि नहीं, उस मीटिंग में बात हो रहा है, लुएनहाक बोला कि नहीं हम किए हैं, ये नहीं कहा किया, ये झूठ बोल रही, मृत्यु का खोजा है, ये नॉन लिविंग का खोजे, हम लिविंग का खोजे हैं। अपने में लड़ रहे लिविंग नॉन लिविंग। तो जो कमिटी का हेड था उसने कहा देखो भैया, सबसे पहले इस सेल का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। ऐसा था, मृत्यु था कैसा भी उससे मतलब नहीं है, खोजा किसने? तो रॉबर्ट हुक। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर। दोस्त यहाँ पे ध्यान देना कि फादर ऑफ साइटोलॉजी या फिर सेल किसको कहा जाता है? तो वो होगा रॉबर्ट हुक। इस कॉन्सेप्ट से आप लोग को हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग जानेंगे सेल के टाइप्स के बारे में। सेल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसमें अंतर और इसका डिटेल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में केवल आप लोग याद रखिएगा टाइप्स के बारे में। 2 टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यू यानी कि हम लोग में होता है, ह्यूमन में। इतना ध्यान दीजिए कि ह्यूमन में जो होता है हम लोग में यू होता है, और ये होता है प्लांट में। किसमें? प्लांट में। बस इतना जानिए, अगला डिटेल जानेंगे अगले वीडियो में। अब सेल का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्त आता ही है। ये हम लोग का एक सेल है जो माइक्रोस्कोप में झांकेंगे देखेंगे तो सेल ऐसा ही दिखेगा। सेल के अंदर क्या होता है? एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, गोला में बीचा में जो है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। बड़ा बीचा में जो होता है गोला, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, बीचा में पानी लेखा भरे हैं बूंदा, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? ध्यान दो, सेल है, बड़का सेल है, सेल के अंदर जो पानी लेखा भरा है उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। आई जो न्यूक्लियस के अंदर गोला में भरा है इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो क्वेश्चन आएगा कि सेल के अंदर, ध्यान दो दोस्त, सेल के अंदर जो पानी फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंग्लिश में बनेगा कि a fluid which is filled within cell, यानी कि सेल के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, फिल्ड है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। जबकि न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड जो है उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो हाई सेल, हाई फ्लूइड माने सेल के अंदर वाला पानी और न्यूक्लियस के अंदर वाला पानी, दोनों को मिला देंगे तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों का आपस में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब कोई पूछेगा व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो उसका आंसर देना होगा कि सेल के अंदर भरे हुए फ्लूइड प्लस
न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए फ्लूइड को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सिंगल मतलब खाली सेल के अंदर भरे हुए फ्लूइड को तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जबकि ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग जानेंगे कि सेल क्या, कौन कौन सा पार्ट होता है सेल में, क्या क्या उसका ऑर्गेनल होता है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। क्या सेल मेम्ब्रेन है? जो बाहरी है दिख रही सेल के अंदर है, बाहर है, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। नाम देख अगले वाले वीडियो में बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस, ये बड़ा सा न्यूक्लियस, उसके बाद राइबोसोम होता है। पार्ट अभी लिखना, इसका डिटेल बाद में पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। राइबोसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करेगा? यहीं से सेल का डिवीजन होता है, डिवीजन, सेल का डिवीजन। उसके बाद लाइसोसोम भी होता है, उसको भी बताएंगे। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन ये क्या है? बाहर का लेयर है, ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो उसका आंसर देना होगा कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, इट इज ए सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, देखो सबसे पहले सेल का बाहरी हिस्सा है, इसलिए इसको कह दिए आउटर मोस्ट। सेमी परमिएबल कहने का मतलब हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका मतलब ये कि सेल को तो न्यूट्रिएंट चाहिए, खाना पीने के भोज चाहिए ना, तो सेमी पर अर्ध, अर्ध हिंदी में कहा जाता है हिंदी में कहा जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। मतलब कि इसमें से कुछ खाने वाला पीने वाला जो सेल के फायदेमंद है, लाभदायक है, वो चीज पार हो जाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। ध्यान दो, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा जो खाने पीने वाले सेल का प्रॉफिट जनिक हो। लेकिन जो टॉक्सिक हो, जो हानिकारक हो, वो सेल के मेम्ब्रेन को पार नहीं करेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहें? सेमी परमिएबल। ध्यान दो, सेमी परमिएबल कहने का मतलब कि कुछ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन को पार हो जाएगा, ताकि सेल को अच्छे तरीका से न्यूट्रिएंट्स मिले, ये ग्रो करे और हम लोग का शरीर ग्रो करे। समझ गए? इसलिए इसको कहें सेमी परमिएबल। जब मतलब कुछ चल जो हानिकारक हो नहीं जाएगा, जो फायदेमंद हुए जाएगा। सिंपल भाषा में समझो। अगला लिखे कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। बाहरी है, बाहरी गार्ड जैसा घूम रहा है, चारों तरफ नाच रहा है, कोई आएगा डंडा से मार के गिरा देगा, तो प्रोटेक्शन मतलब ये सेल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक। अगला लिखे इट प्रोवाइड शेप साइज ऑफ द सेल। और दोस्त यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि सेल का शेप और साइज कौन सा डिसाइड करता है, तो वो करता है सेल मेम्ब्रेन। शेप और साइज सेल का कौन डिसाइड करता है, सेल का कौन सा पार्ट्स, तो करता है सेल मेम्ब्रेन। कौन सा करता है? सेल मेम्ब्रेन। ये हम लोग का सेल का इंट्रोडक्शन वीडियो था। इंट्रोडक्शन इससे ज्यादा कोई नहीं बताएगा। अगले वीडियो से हम लोग सबसे पहले जब आएंगे अगले वीडियो में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंट क्या क्या होता है वो उसको बता देंगे। सेल का सारा पार्ट्स जो होता है उस पार्ट्स को डिटेल में बताएंगे कि सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। सब जानते हैं कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है इसको जानेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ही क्यों कहा जाता है, जबकि गोल्गी बॉडी को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों नहीं कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? मास्टर या फिर कंट्रोल ऑफ द सेल ही क्यों कहा जाता है। ये मतलब क्यों वाला व्हाई, जितना भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, और एंड पता नहीं कहाँ तक जाएगा। लेकिन आशा करते हैं दोस्त कि यदि इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि चैनल भी ग्रो हो और आप लोग के लिए हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना प्यारा सा कमेंट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।